हेलो एवरीवन, क्लास 10th इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला पैसेज दिया गया है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हिल स्टेशन पर समर के दौरान क्यों जाते हैं। उसका आंसर है कि जो प्लेन की गर्मी है वहाँ से बचने के लिए। सेकंड, कि हिल स्टेशन जो है वो रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कूल और फ्रेश एयर। थर्ड है कि कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं विजिटर हिल स्टेशन पर, वो आंसर है ट्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है कि हिल कौन से हिल स्टेशन के बारे में पैसेज में बात की गई है। उन हिल स्टेशन के नाम हैं ऊटी, शिमला और दार्जिलिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो लोकल मार्केट होते हैं हिल स्टेशन के, वो क्या देते हैं, तो वो वहाँ की लोकल चीज़ें देते हैं। सेकंड पैसेज है डिसिप्लिन के बारे में, कि डिसिप्लिन क्या करता है चाइल्ड को। उसका आंसर है ए, कि वो उसका कैरेक्टर बनाता है, उसको फिट सिटीजन बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि बच्चा कुछ करना चाहे और उसे वो करने दिया जाए तो क्या होगा, तो आंसर है सी, कि वो बिगड़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी अच्छी हैबिट बताई गई है, तो ऑप्शन है सी, कि वो चीज़ें जो आपके लिए नुकसानदायक हैं उनसे बचना। फोर्थ क्वेश्चन है कि इस पैसेज के लिए उपयुक्त टाइटल क्या है, वो टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। फिफ्थ क्वेश्चन है स्पॉइल्ड यानी बिगड़ा हुआ, तो इसका क्या मतलब है, और ऑप्शन है सी, डिस्ट्रॉयड। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइटल भी लिखना है आपको इसका, और इसके नोट्स बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा वेजिटेबल आइल के बारे में है, तो आप इस तरीके से पैसेज के नोट्स और टाइटल बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एसएलसी की एप्लीकेशन का है। इस तरीके से एप्लीकेशन आप लिख दीजिए, और जो नाम बताया गया है इसमें वो आप लिख सकते हैं निशी, और स्कूल का नाम भी मोरिना के स्कूल का नाम आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। अगला क्वेश्चन है अच्छा, एक और एप्लीकेशन में ये ध्यान रखिए, रोल नंबर लिख दिया गया है, पर ये रोल नंबर आप यहाँ नहीं लिखेंगे, और डेट भी नीचे डाल दी गई है, जबकि डेट को आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ही एड्रेस के जस्ट बाद में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि आपके फ्रेंड को अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी के लिए इनवाइट करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी टॉपिक पर ऐसे लिखना है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे ज़रूर याद कर लीजिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ बहुत छोटा होता है वो भी याद कर लीजिए। साइंस का तो आपको याद होगा ही, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ राइटिंग अक्सर करके पूछा जा रहा है, तो इसको तो याद करना ही है, वो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये रेलवे स्टेशन सीन के बारे में आपको पूरा लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो आप, चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। अगर कोई स्टोरी होती है तो उसको हम पास्ट में लिख लेते हैं, ये प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उनको डिस्क्राइब करना है। और सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट में ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि यूरोपियन में य कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और सेकंड में कि लेज़ी है इसलिए क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं के लिए आता है नथिंग। थर्ड क्वेश्चन में आएगा यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो सकते थे, अराइविंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि आईएनजी के लिए हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अराइव यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है, तो अराइव्स होना चाहिए था, तो अराइव्स नहीं है, इसलिए अराइव्ड यानी पास्ट का फॉर्म आ जाएगा। फोर्थ में है डाइट, डाइट के साथ में हमेशा ऑफ आता है। फिफ्थ में चूंकि फ्रेंड्स को गिन सकते हैं इसलिए आएगा मैनी, और सिक्स में ड्यूटी दी गई है कि हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, तो आ जाएगा ये ऑट। एट्थ में इफ़ और डजंट दोनों को हटा देंगे आप, तो इफ़ और डजंट दोनों की जगह आ जाएगा अनलेस, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। सेकंड में आपको इंट्रोगेटिव करना है, तो गोज में से निकालेंगे ईएस, तो आपका ये बन जाएगा डज, और वहाँ पर रह जाएगा सिंपल गो, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। थर्ड है, अब यहाँ पर सो को हटाएंगे और TOO लगेगा, और उसके बाद का ये जो पूरा सेंटेंस है दैट ही कांट, ये पूरा हटेगा और इसकी जगह आ जाएगा टू। फोर्थ में है, चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए आ जाएगा डिडंट प्ले, प्लेड मत रहने देना आप, ईडी उसका हटा देना, क्योंकि उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। अब ये पैसिव करना है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो पोर्ट्रेट से शुरू करेंगे। अ पोर्ट्रेट वॉज
पेंटिंग दिया हुआ था तो इसका हमेशा आईएनजी वाले का बीइंग हो जाता है पैसिव में, तो बीइंग पेंटेड बाय ही का हो जाएगा हिम। 6 में आपको रिलेटिव क्लास बनाना है कि कौन सा लड़का, द बॉय, कौन सा लड़का, हु इज़, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है, और इज़ माई नेफ्यू। और जो अगला दिया हुआ ये बहुत इजी है, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब होती है वहीं से उठाकर उसके पहले इट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज़ ईजी, और बाकी का पूरा आंसर लिख देंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में? पेडर कहा जाता है। और ह्यूमन हार्ट में पहले क्या आता है? लव आता है। और सीगल की मदर क्या लाई थी? फिश लाई थी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या कहा? किटी। 10th में पैसेज है, नरेटर कहाँ अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था? वो था इंग्लैंड। और किस तरीके का एरोप्लेन उड़ा रहा था नरेटर? उसका नाम था ओल्ड डेकोटा। और ये आंसर थोड़ा गलत है क्योंकि ये पूछा गया है कि वेदर कैसा था फ्लाइट के दौरान, तो वो था स्टॉर्मी। अगला है, पूछा गया है कि ये लाइनें किस पैसेज से ली गई हैं? वो है अ टाइगर इन द जू। और अगला पूछा है कि टाइगर की मूवमेंट कैसी होती है केज में, तो वो आ जाएगा सॉफ्ट एंड क्वाइट। और पोएट के हिसाब से टाइगर कहाँ था? तो टाइगर कहाँ था? शेडो, और छिपा हुआ था बड़ी बड़ी ग्रास पे। इसके बाद ये 11 से जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उसी में हम इनको इंक्लूड कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे चैनल पर, और इसके बाद आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी पर शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।